जेफ बेजोस को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलती है एक अनएथिकल बिजनेसमैन होने के नाते। अब क्योंकि वो कहते हैं लोग उनको कि वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं अमेज़ॉन में और टैक्स भी काफ़ी कम देते हैं और अमेज़ॉन मोनोपोली भी है पूरे मार्केट में और जेफ काफ़ी ज़्यादा अमीर है। पहली झलक में तो ऐसा लगता है कि जेफ बेजोस लोगों से काफ़ी मजदूरियाँ करवाते हैं, मगर क्या ये सारी बातें सच है आखिर? अगर शुरुआत करें तो हमें देखना होगा लेबर एक्सप्लॉयटेशन को, और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो कि जेफ बेजोस को मिलता है। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपने दिमाग में रखनी है। कुछ महीनों पहले गर्मियों के समय में अमेजोन 1 मिलियन एम्प्लॉयज़ तक पहुँच चुका था। अब मैं समझ सकता हूँ कि वर्किंग कंडीशन जो है इन लोगों की वो एक अलग ही टॉपिक में जाती है, मगर इसी चीज़ के साथ ही मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग एग्री तो करोगे कि एक ख़राब जॉब होना एक जॉब ना होने से काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सेफ होगा इस चीज़ को अज्यूम करना कि अमेज़ॉन ने 10 लाख लोगों को जॉब दी है, जो कि स्पेशली ज़रूरी है पेंडेमिक के दौरान जहाँ पे करोड़ों लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही थी। मुझे लगा इस चीज़ को आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे टेम्परेरी जॉब बनाना भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, भले ही कुछ भी दिक्कतें हो उसमें। फिर भी अगर हम पैसों की बात करें तो अमेज़ॉन सबसे आगे है क्योंकि उन्होंने मिनिमम वेज जो है सारे यूएस के एम्प्लॉयज़ को $15 बढ़ा दिया था पिछले 2 सालों में। कन्वर्सली बाकी बड़े एम्प्लॉयर्स जैसे मैकडोनल्ड्स और वॉलमार्ट, जिनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है ना, वो फिर भी $9 से $11 हर घंटे देते हैं। और बाकी लॉजिस्टिक कंपनीज़ की बात करें तो स्टार्टिंग वेज है यूपीएस में वो बढ़कर $14.50 हो चुका है 1 अगस्त 2020 से, और एवरेज स्टार्टिंग वेज फेडेक्स की अप्रॉक्सीमेटली $14 से $19 के बीच है। तो अमेज़ॉन भी बाकी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के बराबर ही है और काफ़ी आगे है कुछ एम्प्लॉयज़ से जिनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि अमेज़ॉन की प्राइस जस्टिफाइड है या फिर अच्छी है, मैं सिंपली पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयर्स जो है ना सिमिलर साइज़ के, वो अमेज़ॉन से कम पैसे देते हैं और बाकी जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं वो अराउंड सेम पैसे देती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे जो है अमेज़ॉन में वो काफ़ी कम है अपनी इंडस्ट्री के या फिर ऐसी कोई भी चीज़। इनफैक्ट लिंक्डइन, जिनमें 722 मिलियन प्रोफाइल्स है ना पूरी दुनिया में, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है और उन्होंने अमेज़ॉन को रैंक किया है तीसरी बेस्ट प्लेस काम करने की यूएस में, और वो सिर्फ हार जाते हैं गूगल और फेसबुक से। और वो स्पेशली इतने ऊपर रैंक इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मिनिमम वेज ही $15 हर घंटे की है और उनके एक्सपेंशन भी हो रहे हैं 401 के प्लान्स के। और एज अ रिजल्ट जो अगर अपन एविडेंस को साइड में रखते हैं तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव एविडेंस दिखता नहीं है कि अमेज़ॉन ख़राब एम्प्लॉयर है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि अमेज़ॉन जो है वो ऑल अराउंड काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैं एग्री नहीं करता कि अमेज़ॉन जो है वो लो क्वालिटी एम्प्लॉयर है जैसा कि हमें कई सारे लोग बताते हैं। अब इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि वो एक मोनोपोली है, और जेफ बेजोस जनरली इस सवाल को मोनोपोली के कॉन्टेक्स्ट में बाकी सेक्टर के साथ फ्रेज कर देते हैं ई कॉमर्स के अलावा। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट आउट करते हैं कि अमेज़ॉन कम्पीट कर रहा है गूगल और एप्पल से स्मार्ट स्पीकर के स्पेस में, और अमेज़ॉन फेडेक्स, यूपीएस और यूपीएससी से कंपेयर कर रहा है लॉजिस्टिकल स्पेस में। और या फिर वो ये भी कहते हैं कि अमेज़ॉन कम्पीट कर रहा है वॉलमार्ट, टारगेट और बेस्ट बाय के साथ रिटेल स्पेस में। मगर हालांकि ये सारी चीज़ें सही है, मगर हमें पता है कि असली मोनोपोली उनकी ई कॉमर्स स्पेस में है क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो नियरली आधा ई कॉमर्स कंट्रोल करता है पूरे यूएस में, जो कि 49% है। और ये चीज़ खुद में ही दिखाती है कि अमेज़ॉन मोनोपोली है, मगर ये चीज़ और अच्छी होती है अगर सेकंड प्लेस 20 या 30% में भी आता तो। हाउएवर सेकंड प्लेस एक्चुअली ईबे है और वो सिर्फ से 6.6% पे आता है। इसी चीज़ के साथ ही 10 में से 9 कस्टमर जो है वो अमेज़ॉन में प्रोडक्ट की प्राइस चेक करते हैं, और 95 लाख लोगों के पास तो यूएस में ही अमेज़ॉन का प्राइम सब्सक्रिप्शन है। इसी वजह से जेफ बेजोस जो है वो मोनोपोली तो चलाते हैं इस चीज़ में, और ये तो अनएथिकल एस्पेक्ट भी हो गया जेफ बेजोस का। वहीं पे अच्छी चीज़ों को देखें इसमें तो सारी मोनोपोली जो है वो गिर जाती है क्योंकि उनकी मोनोपोली जो है इनोवेशन की वजह से खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेज़ॉन किसी भी तरह से एनर्जी या ऑयल इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ नहीं है, इसी की वजह से इस कंसर्न जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इसको अवॉइड कर देते हैं। हाँ, उनके ट्रक्स, वैन्स और प्लेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालते हैं, मगर वो कंपेरेबल नहीं है एनर्जी और ऑयल कंपनीज के बराबर। मोरेवर अमेज़ॉन जो है उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि रिवियन बनाएंगी अगले साल से। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि अमेज़ॉन अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से तो वाकिफ़ है और वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने में। मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में नहीं जुड़ी, एक और बड़ा पोर्शन है एक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो ये होता है कि फिलांथ्रफी। अब मैं ये कहना चाहूँगा इस चीज़ को कि जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन को बनाया था और सारा पैसा उनका खुद का है, तो उसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक पैसा भी किसी को दे। मगर इसी चीज़ के साथ ही एक मॉरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो क्योंकि उनके पास ज़्यादा ही है जितनी उनको ज़रूरत है, तो सही चीज़ ये होगी कि थोड़ी चीज़ जो है वो जिसके साथ ज़रूरत है उसके साथ भी शेयर की जाए। जेफ बेजोस ने कुछ बिलियन डॉलर्स तो दिए हैं जो कि कोई भी छोटा अमाउंट नहीं है, मगर ये कंपेयर करें ना अपन इसको बाकी बिलियनर्स के अपनी लीग में उनके, जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और वॉरेन बफेट, तो काफ़ी कम लगता है क्योंकि उन सब ने 99% अपनी वेल्थ का शपथ लिया है कि उनके जाने के बाद उनको दान कर दिया जाए।
तो ये तो करंट स्टेट है जेफ बेजोस के फिलैंथ्रोपिक वर्क की। फाइनली जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है एक इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो ये होता है कि सोसाइटी को एक या दूसरे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और बिलियनर्स के साथ ये जनरली बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स ने अफ्रीका को वैक्सीनेट किया है और एलॉन मस्क कह रहे हैं कि वो मार्स को कॉलोनाइज करेंगे और ट्रांजिशन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और इस जगह जेफ बेजोस एक्चुअली उनके पास काफ़ी बड़ा स्केल आइडिया है जो कि है ऑफ प्लैनेट मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी प्रोडक्शन का। मेरे पास इसकी पूरी वीडियो है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो देखना हो तो। मगर इन एसेंस में बात करें तो अगर वो अपनी स्पेस कंपनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्लू ओरिजिन का, जिसकी वजह से वो हैवी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को स्पेस और बाकी प्लैनेट्स में ले जा सकें, ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडिया है और वो सोसाइटी को बहुत बड़ी तरीके से मदद करेगा अगर इस चीज़ में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। एनीवे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ते हैं, हमारे पास आती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मीडिया कई बार हेविली क्रिटिसाइज करती है जेफ बेजोस और अमेजोन को कि वो अपने टैक्स नहीं दे रहे सही तरीके से। हालांकि मीडिया हमेशा बताती है कि अमेजोन जो है वो टैक्स बहुत कम देता है। वो कभी भी ये नहीं बताती कि अमेजोन जो है वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता। अमेजोन का रिटेल बिजनेस एक्चुअली 2018 तक प्रॉफिटेबल ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो पिछले 24 सालों से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे थे बल्कि गंवा रहे थे। ये एक्सेसिव लॉसेज जो है वही रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं थे 2018 तक। और ऐसा नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं और बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे उसमें से। रेदर वो अराउंड 25 सालों से पैसा गंवा रहे हैं। तो वो जो है इसी वजह से जो टैक्स ब्रेक ले सके 1 साल का, उसके बाद से तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्सेस भी दे रहे हैं। अगर अपन उनकी Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट में देखें तो हम देखेंगे कि 12 महीनों के पीरियड में, जो कि 30 जून को ख़त्म होता है, उनके इनकम जो थी इनकम टैक्सेस से पहले वो 9.604 बिलियन डॉलर्स की थी। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि उनकी नेट सेल जो है सेम पीरियड में वो 164 बिलियन डॉलर्स थी। मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन 6% से भी कम है और ज़्यादा ख़राब बात भी नहीं है। एनीवेज, उन्होंने 1.729 बिलियन डॉलर्स इनकम टैक्सेस में दिए थे, जो कि उनके नेट इनकम का टोटल 18% आता है। और इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स अमेरिका का 21% है, अमेजोन ज़्यादा टैक्स का घपला नहीं कर रहा आज। और इसी चीज़ के साथ ही एक और चीज़ पॉइंट करनी चाहिए कि उन्होंने 35 बिलियन डॉलर तो उसी समय के बीच में वेयर हाउस बनाने में इन्वेस्ट कर दिए और इक्विपमेंट भी लगाए जो एयर हाउस में, एक्वेशंस और ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के साथ ही मुझे लगता है कि अमेजोन अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छी तरह से पूरा करता है। हाँ, हो सकता है उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया हो उससे पहले वाले सालों में, मगर वो 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं एनुअल बेसिस पे, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्सेस में दे रहे हैं क्योंकि अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा भी तो रहे हैं ना। और फाइनली ये हमें हमारे पॉइंट पे लेके आता है कि जेफ बेजोस जब वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं हर साल, वहीं पे उनके एम्प्लॉय जो है बहुत कम पैसा कमाते हैं। मैंने इस चीज़ को कई बार पहले भी पॉइंट आउट किया है, मगर ये केस अमेजोन के साथ नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर जेफ बेजोस को देता है, वहीं पे आम एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिलता। इनफैक्ट जेफ बेजोस जो है वो सिर्फ $81,840 कमाते हैं और जीरो स्टॉक कॉम्पनसेशन है उनका। बचा वो $1.6 मिलियन जो आप देखते हो ना, जो खर्च हुआ है वो कई सारे सिक्योरिटीज एक्सपेंसेस में खर्च होता है जेफ बेजोस के लिए, जो कि काफ़ी छोटा है CEO के लिए और एक फाउंडर के लिए ट्रिलियन डॉलर टेक कंपनी के। और अगर आप नज़र डालोगे बाकी टॉप टेक कंपनीज़ के CEO की, तो आप देखोगे कि CEO कॉम्पनसेशन जो है सुंदर पिचाई का गूगल के वो $281 मिलियन का है हर साल, टिम कुक के एप्पल का उनका $125 मिलियन का है, और एलॉन मस्क जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल कमाते हैं स्टॉक कॉम्पनसेशन में सिर्फ टेस्ला से ही। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए जेफ बेजोस एक्चुअली एक अलग ही CEO है जिनको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, और उनकी सारी वेल्थ गेन जो है वो अमेजोन के स्टेक से आती है, जो कि उन्होंने ओरिजिनली ओन किया था, जो कि कॉन्सिस्टेंटली डाइल्यूट कर रहे हैं वो पिछले कई सालों से। और जब मैंने इस चीज़ को पास्ट में पॉइंट आउट किया था ना, तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा केस नहीं है। जेफ बेजोस और बाकी एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें फोर्स किया जाना चाहिए कि वो लिक्विडेट करें अपने शेयर्स को ताकि एम्प्लॉयज़ को पैसे मिल सकें। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती यार। एम्प्लॉयज़ जो है अमेजोन को, उनको पता था उनको क्या सैलरी मिलने वाली है ज्वाइन करने से पहले, और अमेजोन ने कोई भी उनको फोर्स नहीं किया था। तो मुझे ये नहीं पता कि जेफ बेजोस या फिर बाकी इन्वेस्टर जो है अपने शेयर्स को लिक्विडेट करके उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे आखिर क्यों दें। एनीवेज, पर्सनली मैं ये यकीन रखता हूँ कि जेफ बेजोस और अमेजोन नेट पॉजिटिव हैं सोशली और इकोनॉमिकली। हावेवर ये चीज़ तो सच है कि वो एक मोनोपोली है, और दिन के आखिर में अगर आपको जेफ बेजोस की बिजनेस प्रैक्टिसेस पसंद नहीं है तो आप उनसे सामान ही मत खरीदो ना। और अगर ज़्यादातर लोग आपके व्यूज़ के साथ एग्री करेंगे तो अमेजोन देखेगा कि उनका रेवेन्यू जो है वो गिर रहा है और वो चेंजेस लाएंगे। मगर ये चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ। आप लोग क्या सोचते हो एथिक्स के बारे में जेफ बेजोस के? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने इस वीडियो के एनालिसिस को इन डेप्थ को पसंद किया है तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।